हेलो बच्चों, मैं इंग्लिश विद निधि में आपका वेलकम करती हूँ। और आज हम बुक कावेरी क्लास 9 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉट मेकर। ओके, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत इंस्पायरिंग है। और नाउ वी स्टार्ट। अगर आपने बच्चों मेरे चैनल को इंग्लिश विद निधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to fields and forest, और सेंटिला जो थी जब से ओल्ड हुई थी, वो मतलब थोड़ी बड़ी हो गई थी, अपनी मदर को अकम्पनी देती थी फील्ड्स में भी और फॉरेस्ट में भी। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। और वो क्या चाहती थी कि अपनी मदर की तरह और अपनी ग्रैंड मदर की तरह मैं एक पॉट मेकर बन जाऊं। हाउएवर अरेनला अरेनला जो उनकी मदर थी, वो क्या चाहती थी कि वो एक वीवर बने। वीवर कहते हैं जो कपड़े बुनता है, उसको वीवर बोलते हैं। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, और उन दिनों जब वो घर पे रहती थी, वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, जब उसके जो पेरेंट्स थे वो फील्ड्स में जाते थे, खेतों पर जाते थे काम करने। सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स, सेंटिला अप्रोच करती थी एक्सपर्ट पॉटर को, मतलब उनसे जाके मिलती थी और वो स्किल सीखती थी। क्या स्किल? पॉट मेकिंग की। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज, वो पहले तो अम्यूज होते थे, उन्हें बहुत सरप्राइज होता था बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, कि ये छोटी सी बच्ची क्या चाहती है। एज ए थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, और जल्दी वो सोचते थे कि जल्दी ये जब बड़ी हो जाएगी ना, मतलब ये अपना आउटग्रो कर देगी अपना चाइल्डिश पैशन, की इसकी बचकानी जिद है, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं और फिर ये भूल जाएंगी। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम, सेंटिला ने किसी को भी नहीं बताया था, डिस्क्लोज नहीं किया था अपना फैसिनेशन जो था, वो जो सीख रही थी पॉट मेकिंग घर में। एज शी हैड ओवरहर्ड, क्योंकि उसने एक दिन एक कन्वर्सेशन सुन लिया था उसके पेरेंट्स का। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मीन्स जो उसका वीविंग में इंटरेस्ट नहीं था, उसकी कंप्लेन कर रही थी उसके फादर से। शी सेड आई शेल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, कि मैं इसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये कोई खुशी नहीं लेकर आई मेरे लिए। क्या चीज? पॉट मेकिंग। एंड ओनली अ पिटेंस ऑफ माई ट्रबल्स, कि सिर्फ छोटा सा अमाउंट मिलता है हमें इससे कोई ज्यादा अर्निंग नहीं होती है। द रिवर बैंक, जहाँ रिवर बैंक है जहां से ग्रे और रेड क्ले आती है पॉट बनाने के लिए, इस 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वो यहाँ से 16 किलोमीटर्स है और मुझे जाना होता है वहां पर शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक। वहां से सारी मुझे उठाकर ढोकर लानी पड़ती है। एंड माई बैक एक और मेरी जो बैक है वो दर्द करने लगती है, कमर। फ्रॉम द कैरिंग द हैवी लोड, इतना हैवी लोड लेकर आने से रिवर से यहाँ तक 16 किलोमीटर, अपहिल ऑल द वे टू द विलेज, और थोड़ा सा पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं यहाँ तक, ऊंचे नीचे रास्ता है विलेज तक का। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले, पाउंडिंग मीन्स उसको बार बार बीट करना पड़ता है, पीटना पड़ता है, किसको? मिट्टी को, क्ले को। इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स, बैम्बू सिलेंडर के अंदर डाल के, टू सॉफ्टन इट, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। इट इज ऑल्सो टैडियस, और ये बहुत टेडियस वर्क है, बहुत टायरिंग, थका देने वाला वर्क है। सो मेनी टाइम्स, और कितनी बार, आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ द शीर एग्जॉशन, और कितनी बार मुझसे गिर गया है मोल्ड जो होता है जिसमें बनाते हैं, सिर्फ एग्जॉशन की वजह से। एंड हैव हैड टू स्टार्ट और ओवर अगेन, और मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है सारा। इट मेक्स मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स, और इसमें कई मंथ लग जाते हैं एक बैच बनाने में पॉट्स का। आफ्टर सो मच लेबर, इतनी मेहनत करने के बाद। एंड द रिवार्ड, और रिवार्ड क्या मिलता है, बदले में क्या मिलता है हमें? अ फ्यू रुपीज, सिर्फ कुछ रुपीज मिलते हैं। बट सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन सेंटिला जो है वो सीखती है वीविंग। शी कैन मेक much more money beside providing enough clothes for family,
और वो इससे अगर वो ये सीखती है तो वीविंग को, तो वो बहुत सारी मनी अर्न तो कर ही लेगी, मेक मतलब अर्न कर लेगी, और अपनी फैमिली के लिए क्लोथ भी बना लेगी। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग। वीविंग जो है बहुत मैसी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह, एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल द सीजन्स, और किसी भी सीजन में, सारे सीजन में बैठ के इसको घर के अंदर बनाया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग, और जो टाइम वीविंग में स्पेंड होता है, वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न इज हैंडसम। जो वन शॉल बनाने में, वीव करने में स्पेंड होता है, तो वो बहुत कम है जितनी उसकी रिटर्न है। तो रिटर्न मीन्स कि जो पैसे मिलते हैं उसके बदले। ये देखिए सेंटेला देख रही है पॉट बनाते हुए। सेंटेला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच पॉटर्स एट वर्क। सेंटेला फिर भी पॉटर्स के पास जाके देखती रही कि कैसे बनाते हैं। शी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड, उसने देखा कि कैसे क्ले मिक्स करी जाती है विद वाटर एंड पाउंडेड, और फिर इसको पाउंड किया जाता है। एंड हाउ केयरफुल दे वर, और कितना केयरफुल रहना पड़ता है जब वो पुश करते हैं लेफ्ट हैंड इनटू अ लम्प। लम्प में जो मिट्टी का जो ढेर होता है उसमें लेफ्ट हैंड रखते हैं टू सॉफ्टन द क्ले, एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लम्प, और कितनी स्किलफुली, ध्यान से वो रोटेट करते हैं लम्प को, चाक को, एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले। जो रोटेटिंग क्ले होती है उसको शेप देते हैं विद अ स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड, और राइट हैंड में उनके स्पैचुला होता है जिससे वो शेप देते जाते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले, और रेगुलर टैप करना पड़ता है स्पैचुला को क्ले पर, वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स, वो उसको ऐसे लगता था जैसे वो कोई म्यूजिक सुन रही है। एज शी वॉज्ड इन फैसिनेशन, और वो बिल्कुल फैसिनेशन में देखती थी, ध्यान से देखती थी। द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लम्प राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, और जो पॉट थे वो इमर्ज होते जाते थे शेपलेस लम्प्स में से, और उसकी आंखों के सामने। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन बाद, द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। जो रेगुलर टैप टैप होता था स्पैचुला से क्ले पर, वो उसके कानों को ऐसे लगता था जैसे कोई म्यूजिक सुन रही है। एज शी वॉज्ड इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ द शेपलेस लम्प राइट इन फ्रंट ऑफ आईज, और वो उसको ऐसे देखती थी, जो शेपलेस लम्प होता था, जो मिट्टी का ढेर होता था, उसको अपनी आंखों के सामने वो एक पॉट में इमर्ज होता देखती थी। वो उसको बहुत अच्छा लगता था। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन बाद, द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टच, और 2-3 दिन बाद पॉट को फाइनल टच दे दिया जाता था। रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और उसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करी जाती थी, टेस्ट करी जाती थी। ओनली देन, और उसके बाद, वुड द पॉट बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड, और उसके बाद पॉट को ड्राई करने के लिए ले जाया जाता था सन के आगे, सूरज की रोशनी में, धूप में सुखाया जाता था, और लोडेड करने से पहले ओना किन। किन क्या होता है, बच्चे जैसे भट्टी होती है ना, उसमें उन्हें पकाते हैं पॉट्स को, जिससे वो कच्ची मिट्टी के ना रहे। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में उनको पकाते थे। ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सेम मटेरियल, और किसमें, एक हे कहते हैं सूखी घास को, और ड्राई बैम्बू में, और उसके ऊपर फिर से एक और लेयर रखी जाती थी सेम मटेरियल की। एंड द किन वुड बी फायर्ड, और फिर उसमें फायर, आग लगा दी जाती थी। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, और फायर को ध्यान रखना पड़ता था, टेक केयर करनी पड़ती थी फायर की। क्यों? क्योंकि ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग अगर ज्यादा हो गई या कम हो गई फायर, तो रुइन कर देगी, खराब कर देगी पूरे बैच को। रुइन में मतलब नष्ट कर देगी पूरे बैच को, सब खराब हो जाएंगे वो। अरेंडा हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट, अरेंडा ने सुना था कि उसकी डॉटर जाती है, बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, लेकिन वो
ऐसे शो करती थी कि वो कुछ जानती नहीं है। बाय लेट आफ्टरनून और सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, और आफ्टरनून के बाद सेंटिला को घर आना होता था, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक, कि जिससे उसकी मदर जब वापस आए फील्ड से और वो वहां पर रहे घर पर। ग्रेजुअली सेंटिलास विजिट बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, और जैसे कि होता है सेंटिला जो जाती थी वहां देखने ये सब, वो विलेज में गॉसिप का टॉपिक हो गया। पीपल वंडर करते थे कि अरेनला ने रिफ्यूज क्यों करा, कि उसने क्यों मना कर दिया कि मैं नहीं सिखाऊंगी अपनी बेटी को ये स्किल। They were worried that if pot makers were followed suit, अगर pot makers यही सब करते रहेंगे, then there would be no expert pot maker to take their place, और कोई भी expert pot maker नहीं होगा। क्या रिफ्यूज करेंगे, क्या करेंगे, कि जैसे अरेनला अपनी बेटी को नहीं सिखा रही है पॉट मेकिंग, ऐसे ही अगर सब करने लगेंगे तो कोई भी एक्सपर्ट पॉट मेकर नहीं बचेंगे यहाँ पर। वन डे सेंटिलास फादर मैसोबा, एक दिन सेंटिला के जो फादर थे मैसोबा, उन्हें समन दिया गया विलेज काउंसिल से, और कहा गया कि बताएं कि क्यों अरेनला रिफ्यूज कर रही है अपनी स्किल को पास करने से अपनी डॉटर को, मतलब वो क्यों नहीं सिखा रही है उसे। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, उन्होंने हम्बल टोन में रिप्लाई किया, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, अरेनला हैज नेवर सेड, कि अरेनला ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है कि वो अपनी डॉटर को टीच नहीं करेगी पॉट मेकिंग। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, ये सिर्फ इसलिए है, अभी इसे हम इसलिए नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो स्ट्रोंगर ग्रो हो अपनी इलनेस के बाद, क्योंकि वो बीमारी में से उठी है। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, आप जल्दी देखोगे कि सेंटिला जो है बेस्ट पॉट्स बनाएगी इस विलेज में, पूरे विलेज में। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन, एल्डर्स ने डिसाइड किया कि चलो जाने दो, ये तो सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे अपनी बेटी को, सेंटिला को, cautioning him to remind Arella that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। उन्होंने उसको कॉशनिंग दे दिया, मतलब उसको एक चेतावनी दे दी कि अरेनला को बोल देना कि अपनी डॉटर को उसे सिखाना है ये स्किल, क्योंकि फिर वो अपनी जनरेशन को सिखाएगी, फिर उससे आगे जनरेशन टू जनरेशन वो पास होती जाएगी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तभी स्किल जाएगी वो। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल सच एज पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली क्रिएटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, कि ये सिर्फ लोगों की नीड नहीं है बनाना, बट दे सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, लेकिन ये सिंबलाइज करती है हमारे ट्रेडिशन को और हमारी हिस्ट्री को। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करती है ये स्किल, हमारी ट्रेडिशन और हिस्ट्री को बिलोंग करती है। एंड एक्सपर्ट वर ओब्लाइज टू पास देयर स्किल, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ओब्लाइज्ड होते हैं ये स्किल को पास करके कि हमने अपने बच्चों को सिखाया। एंड नॉट ओनली देयर ओन चिल्ड्रन, सिर्फ वो अपने बच्चों को ही नहीं सिखाते हैं, बट ऑल्सो टू एनीवन, और किसी को भी सिखाने में, हु विश टू लर्न, जो ये सीखना चाहता है। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेनला, मैसोबा घर गया और उसने डिस्कस किया ये मैटर अरेनला के साथ, सेंटिला की मदर के साथ। द फॉलोइंग ईयर अरेनला टुक सेंटिला, और पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है बच्चे। उस साल अरेनला सेंटिला को लेकर गई रिवर बैंक पे, और जहां पर ग्रे क्ले और रेड क्ले मिलती थी, उसने सेंटिला को सिखाया कैसे डिग करते हैं क्ले को, डिग करते हैं मतलब खोदते हैं, विद अ डाउ। डाउ होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो डिग करने के लिए यूज होता है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और फिर उसे अपनी बास्केट में लोड करना होता है जो उन्होंने कैरी कर रखी होती है। सोक इट इन इट, उसमें रखना होता है। थ्रो द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू अ बैम्बू सिलेंडर, और उसको रखना होता है वहां पे, स्टफ करना होता है बैम्बू सिलेंडर में रखने से पहले, इन द राइट प्रपोर्शन टू पाउंड इट, और उसे राइट प्रपोर्शन में मिलाना होता है जिससे वो पाउंड हो जाए, मिल जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए। सेंटिला वॉज क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मैलेबल डो, सेंटिला जो थी क्विक लर्नर थी, वो बहुत जल्दी सीख जाती थी, और उसने टर्न कर दिया क्ले को मैलेबल डो, मतलब कि वो शेप लेने लायक हो गया जो डो था। और
But when she tried her hand at the shaping of the lump into the pot, जब वो ट्राई करने लगी अपने हैंड से शेप करने के लिए लंप में पॉट के लिए, she could not even hold the lump of dough properly. वो होल्ड नहीं कर पा रही थी लंप को, जो डो का लंप था उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रही थी. द मदर सिंपली सैट इन अ कॉर्नर. मदर उसकी कॉर्नर में बैठ गई और देखने लगी कि गर्ल जो है ट्राई कर रही है बार बार. वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन. और जबकि सेंटिला ने जो है सर झुका लिया था शर्म से और फ्रस्ट्रेशन से, अरेनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट. अरेनला उठी और उसने वो काम खुद किया और ट्रांसफॉर्म कर दिया उस लंप को किसमें, ब्यूटीफुल पॉट में. उसने ब्यूटीफुल पॉट बना दिया. दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर. और ये सेशन एक ईयर तक चलता रहा कि अरेनला उसको सिखाती रही और सेंटिला नहीं बना पा रही थी. बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. लेकिन वो अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पाई. नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टम. जब सेंटिला बड़ी हो गई तो कस्टम के अकॉर्डिंग उसे भेज दिया गया कुछ नाइट्स में रहने के लिए वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटोरीज सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज विडो whom गर्ल्स कॉल्ड ओन्यूला. उसे डॉर्मेट्री में भेज दिया गया, हॉस्टल जैसा होता है, और वहां पर एक सुपरवाइज करती थी, उन्हें देखती थी मिडिल एज विडो जो थी वहां पर, जिन्हें गर्ल्स क्या बोलती थी, ओन्यूला या आंटी बोलती थी. शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली. उन्होंने सुन रखा था कि सेंटिला की फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही थी. एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे. और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करूंगी. वन इवनिंग when everyone except सेंटिला went to attend a musical evening. जब सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेंटिला म्यूजिकल इवनिंग में चली गई होगी, और न्यूला ने देखा उसको कि वो कुछ क्ले लेके इम्प्लीमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है फ्रॉम हर बास्केट क्विकली. शी वॉज्ड सेंटिला's clumsy effort to make a pot and noticed that सेंटिला was too tense. उन्होंने देखा कि सेंटिला जो है वो एफर्ट कर रही है लेकिन वो बना नहीं पा रही है पॉट को, वो बहुत टेंस है, बहुत परेशान है. एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल. और वो टेंस है इसलिए वो क्ले जो है बिल्कुल अनेबल है और अनविलिंग है किसी भी शेप में देने के लिए, पॉट नहीं बना पा रही है. व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिस हैपन. जब सेंटिला थक गई, वियरली मीन्स टायर्डली, जब वो थक गई और उसने छोड़ दिया लंप को ग्राउंड पे, ओन्यूला गई उसके पास और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट. मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाते हैं. सेंटिला वॉज्ड द अमेजमेंट ऑन ओन्यूला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट. और सेंटिला देखती रही सरप्राइज से कि ओन्यूला ने कैसे ब्यूटीफुल पॉट बना दिया. एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन. और उसको बोला कि ट्राई करो. सेंटिला ने दूसरा लंप लिया कॉन्फिडेंस से. शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर. और ऐसा कॉन्फिडेंस जो उसने कभी भी पहले फील नहीं किया था. स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन. और उसने फिर वो पूरा प्रोसेस फिर से स्टार्ट किया इंस्ट्रक्शन के साथ फॉलो करते हुए. शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो उसे अभी मिले थे इंस्ट्रक्शंस वो. शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट. उसने एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया. व्हेन इट वाज डन, जब वो बन गया, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क. बट ओन्यूला सेड, वो बैठ गई वहां अपने वर्क को एडमायर करते हुए. लेकिन ओन्यूला बोली कि माउथ जो है स्पॉट का वो रॉन्ग है पूरा. और सेंटिला ने देखा ओन्यूला इन फ्रस्ट्रेशन. उसने फ्रस्ट्रेशन में देखा, जो स्माइल कर रही थी और बोल रही थी, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब तुम नेक्स्ट टाइम अपनी मदर के साथ वर्क करोगी तो उनको केयरफुली देखना, और कि जब वो शेप करेंगी उसका माउथ पॉट का तब ध्यान से देखना, और तुम एक क्विक लर्नर हो और यू विल डू वेल, और तुम अच्छा ही बना लोगी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, और अगले पॉट मेकिंग सेशन में सेंटिला सेंटिला ने ऑब्जर्व किया कि उसकी मदर कैसे हेल्ड कर रही है लेफ्ट हैंड स्पैचुला पे, और एक स्पैचुला पे और एक लेफ्ट हैंड अपना कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं. शी स्लैकेंड मीन्स रिलैक्स्ड हो गई.
कितनी रिलैक्स्ड है वो, द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट। और जब वो माउथ को फैशन कर रही थी, बना रही थी पॉट का, एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोंगेटेड डो, और एक उन्होंने स्ट्रिप और ले ली थी जो डो रखा था, ऐड कर दिया माउथ पे टू मेक द रिम, जिससे उसका रिम बन जाए। व्हेन देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, और एक ब्राइट सनी डे पे अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड, कि वो बना सकते हैं जितने पॉट वो हम बना लेंगे, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव एनफ डेज टू सनशाइन टू ड्राई देम, नहीं तो हमें और दिन नहीं मिलेंगे, उन्हें सनशाइन नहीं मिलेगी उन्हें सुखाने के लिए। दे वेंट टू शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और इसलिए वो जल्दी आ गई थी शेड में। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, उसने एक बैच बनाया और सेंटिला को बोला कि अब तुम बनाओ, कंप्लेनिंग, और उसने बताया कि मुझे हेडेक हो रहा है और बैकएक हो रहा है। She went out telling Scintilla to try and make as many pots as she could. उन्होंने कहा कि सेंटिला तुम जितने पॉट बना सकती हो उतने बना लेना। सेंटिला सरप्राइज थी और reluctantly began to beat the dough, और वो डो को बीट करने लगी इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में अपने लेफ्ट हैंड के साथ। बिफोर लॉन्ग, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, उसने रियलाइज किया कि जो पॉट था वो रेडी हो गया था। उसने स्टार्ट कर दिया दूसरा बनाना, एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, और एक स्प्रिंटर की तरह जिसे जल्दी अचानक ही ड्राइविंग फोर्स मिल जाती है, उसकी तरह वो कंटिन्यू बनाती गई पॉट, एक के बाद एक पॉट बनाती गई सेम स्पीड पे। एंड डेक्स्टरिटी, और मतलब स्किल जो थी, दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, और उसने जो नोटिस करी थी ना उस स्किल अपनी मदर के हैंड में, उसी तरह बनाती गई। व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, जब उसने देखा कि अपनी रो को पॉट्स की, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, कि सिर्फ एक ही कम बनाया है मदर से उसने, जितने उसकी मदर ने बनाए थे। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, वो थक गई थी, शी इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो घर में जाएगी और ज्वाइन करेगी अपनी मदर को लंच के लिए। व्हेन शी रीच्ड द थ्रेशोल्ड, और जब वो थ्रेशोल्ड में मतलब रूम के एंट्रेंस पे पहुंची, उसने देखा कि उसकी मदर जो है लाइंग हैं, फ्लोर पे पड़ी हुई हैं, और शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वो सांस भी नहीं ले रही हैं। सेंटिला रन टुवार्ड्स अ कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, वो कॉमन एरिया में गई विलेज के और चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। द विलेजर्स जो थे वो रेस्ड टू द हाउस, वो भागकर वहां आए, और उन्होंने फिर मैसोबा को बुलाया। व्हेन अरेनलास बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब अरेनला की जो बॉडी थी वो हाउस से बाहर लेकर जा रही थी, सेंटिला रन आफ्टर इन शाउटिंग, सेंटिला उसके पीछे भागी और बोली, मदर आई डिड नॉट विश टू इट टू हैपन दिस वे, मुझे नहीं पता था कि ये सब इस तरह से होगा। मीन्स उसकी मदर की डेथ हो गई थी। इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी, ये तो मुझे सिंपली आ गया, मुझे माफ कर दो। दोज हु हर्ड हर, जिसने भी उसे सुना, नॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, एक्सेप्ट फॉर ओन्यूला, सिर्फ ओन्यूला को छोड़ के। शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटियस हैड हैपेंड, वो समझ गई थी कि कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ऑन हर वे बैक, और वापस आते हुए ओनुलिया ने नोटिस किया कि डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजार, कि वहां पर बहुत सारा वर्क रखा हुआ है, वर्क मतलब पॉट्स बने हुए रखे हैं। आउट ऑफ द क्यूरोसिटी शी स्टेप्ड इनसाइड, क्यूरोसिटी की वजह से पूछने के लिए वो अंदर गई, और एब्रप्टली स्टॉप किया इन हर ट्रैक्स, और टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड, दो जो रो थी न्यूली मेड पॉट्स की वो साइड बाय साइड रखी थी। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखाई दे रहा था। शी वॉज श्योर, वो श्योर थी कि इट वॉज नॉट अ हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, कि ये एक आदमी का काम नहीं है सिर्फ। अनिला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमेना, और वो खड़ी रही वहां पर, और
बहुत देर तक और ट्राई करती रही कि न्यू फिनोमेना को कि क्या हुआ है ये अचानक। और स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वंडर, और वो धीरे-धीरे वहां से चली गई। और एज शी कंसीडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड, क्योंकि वो बिलीव करती थी, इट वाज जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंड रिविलेशन, कि ये बहुत पावरफुल मोमेंट है रियलाइजेशन का, इन टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स, कि जो अभी भी मॉइस्ट थे, गीले थे, स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री, और बिल्कुल साइड बाय साइड रखे थे, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में थे, इंस्टेड द शेड, वो शेड में रखने की जगह इनसाइड द शेड, शेड में अंदर रखे हुए थे। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, एक नया पॉट मेकर बोर्न हो चुका था। कौन था वो पॉट मेकर? सेंटिला। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सेंटिला ने अपनी मदर से सीख लिया था कि हाउ टू मेक पॉट। बच्चे, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और क्वेरी, you can comment me in the comment section, and don't forget to like my video. Okay.